सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। हमारे इस खास प्रोग्राम में दर्शकों आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे कॉलर से जो अक्सर ही सेहत और जिंदगी प्रोग्राम में जुड़ती हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं दिल्ली से हैं दयावती जी की। तो चलिए सीधे आपको रूबरू उनसे कराते हैं। दयावती जी, पहले तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि अक्सर हम आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन आज आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को, यानी कि सेहत और ज़िंदगी की टीम को बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी परिवार में कौन कौन है, आपका पूरा जीवन क्या कुछ है, जानना चाहेंगे। मैम, मेरे परिवार में 5 सदस्य है। मेरा मिस्टर है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और नाती है 7 साल का, और मैं हूँ। 5 सदस्य है। और मेरा मिस्टर रिटायर हुए हैं, डीटीसी से रिटायर हो रहे हैं 4-5 साल से। और बेटी बैंक में, स्टेट बैंक में मैनेजर है, और बेटा बम्बई में अपनी बिजनेस करता है। और मैं एक घरेलू लेडीज हूँ, अपने घर के काम संभालती हूँ। और मैं बचपन से हरियाणा में झज्जर के पास मेरी सैनियों की ढाणी है। दयावती जी, लोगों की मदद के लिए आप वक्त कैसे निकाल लेती हैं? क्योंकि एक तरफ अपना परिवार भी संभालना होता है, दूसरी तरफ एक सेवा का भाव आपके अंदर है कि अब जितने नुस्खे आपके परिवार के लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं वो आप दुनिया भर में बांट दीजिए। तो ये वक्त कैसे निकालती हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं? हाँ जी मैम, मैंने अपने घर के कार्यों के साथ साथ अपना टाइम निकाला। जो मैं आराम करती थी मैं वो नहीं करती, तो मैं लोगों की सेवा करती हूँ। और जो मैं थोड़ा टाइम इधर उधर जाके परिवार में बैठती थी, अपनी दुरानी जिठानी जिसमें भी, मैंने वो सब बंद कर दिया और मैं सेवा में लग गई। दयावती जी, कितने लोगों की अभी तक आप मदद कर चुकी हैं और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी मैम, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिनको कि बहुत इतनी बीमारी थी कि वे बेड पे पैरालाइज का रिश्तेदार था मेरा, एक 45-40 साल का। वो बेड पे मतलब लेटा हुआ था 1.5 साल से। तो जब मैं भाई मतलब हकीम साहब से मिली और मैंने दवाई अपने मिस्टर पे यूज़ की, तो मैंने उनके लिए भी दवाई भेजी, ताकि वे पूरी आस खो चुके थे कि हम तो ठीक नहीं होने वाले। और फिर मैंने उनको दवाई खिलाई, विश्वास दिलाया, और अभी उनको इतना अच्छा आराम है कि वे अब वहाँ से जींद से पानीपत ड्यूटी पर जाने लग गए अपने ऑफिस। दयावती जी, आपके मन में एक भाव आया कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये आपकी अच्छाई है जिसको हम सलाम करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि लोगों की मदद करनी चाहिए? क्योंकि मदद हर कोई नहीं कर पाता है। आज के वक्त में अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो चुका है। जी मैम, गिनती है इनकी, मतलब कितने ऐसे तगड़े बीमारी के लोग तो मैंने 20-25 ठीक किए हैं जी। जिनको रसोली थी बच्चादानी में, और ये गठिया बाव था, और पैरालाइज और गोड्डों के दर्द के तो मैंने 20-25 लोग ठीक किए हैं। वैसे मैं बचपन से, क्या है, मेरे घर में मेरे दादा थे, वे भी मतलब थोड़ी सी ये नीम की ये तोड़ के, छाल तोड़ के और किक्कर की वे झामर सी तोड़ के चूरन बनाते थे। मैं बचपन से वो भी देखती थी, वे फ्री में इलाज करते थे। और दूसरी बात, मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ, मैं भगवान की बहुत सेवा करती हूँ। और मैंने गुरु बनाए हुए, तो मैं अपने गुरु के वहाँ भी 2-2, 3-3 महीने जाकर सेवा करती थी लॉकडाउन से पहले। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली हुई है काफ़ी सेवा की, अंदर भाव था मतलब करने का। और फिर मैंने भाई साहब हकीम साहब से मैं जुड़ी, तो तब तो उनकी बात सुन के, तो मतलब जब मैंने टीवी खोला तो वे किसी को बता रहे थे कि भगवान से डरने वाले बंदों के साथ जुड़ना चाहिए, उनसे दवाई लेनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो वो मेरे दिल को छू गई। वहाँ से मुझे इतनी प्रेरणा मिली है अपना घर चलाने की भी, और संसार में रहने की भी, और सबका इलाज करने की भी। और मेरे को बरकत भी बहुत मिलती है जब मैं करती हूँ, तो भगवान मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा करता है, और पैसों में बरकत मिलती है मुझे। दयावती जी, आपकी कॉल वैसे कार्यक्रम में कैसे लग जाती है? क्योंकि हम अब आपसे सामने सामने बात कर रहे हैं तो उन दर्शकों की शिकायत भी दूर कर देते हैं, क्या पता वो भी ऐसे ही प्रयास करें और उनकी कॉल हर एक कार्यक्रम में लगे, क्योंकि
ये जो शिकायत आ जाती है दयावती जी की कॉल ही क्यों लगती है, क्योंकि हम भी सच्चाई से हर एक दर्शक को रूबरू कराना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि दर्शक ये सोचें कि कहीं हमारी कोई पर्सनल कॉलर तो दयावती जी नहीं है जिनकी हर एक प्रोग्राम में कॉल लग जाती है। मैम मेरी कॉल मैं कोशिश करती हूँ लगाने की बार बार, मतलब एक बार लगाई नहीं लगी, दोबारा लगाई, तिबारा लगाई, 4 बार लगाई, तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ तो लग जाती है ऐसे। अच्छा दयावती जी, बहुत अहम सवाल है ये हमारे लिए भी, हमारे व्यूवर्स के लिए भी और यकीनन आपके लिए भी होगा। प्रोग्राम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन विश्वास किसी पे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने जो नुस्खे अपनाए, जो लोगों की आपने मदद करी है, और जब लोग ठीक हो के आपके पास आते हैं, वो जब दुआएं उनकी मिलती हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? मैम मेरे को सुकून इतना मिलता है कि जैसे वे दुआ देते हैं तो मैं सोचती हूँ भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ रास्ते में, तो मैं उनको रोक कर पूछती हूँ कि आप ऐसे चल रहे हो, क्या आपके गोड्डा में दर्द है या कोई सर्वाइकल है या कोई चीज़ है, मैं सबको पूछती हूँ। हालांकि पहले मैं राम राम करती थी, चलती बनती थी, अभी मैं सबको देखती हूँ तो पूछती हूँ और उनको अपनी तरफ से भी दवाई दे देती हूँ कि आप खा लो, आराम आ जा तो आप देख लेना और मंगा लेना। फिर वे पैसे पूछते तो मैं कहा आप खा लो, पैसे हो तो दे देना, नहीं आप खा कर आराम करो, अच्छे से अच्छे रहो। तो दुआएं मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान खूब आशीर्वाद दे रहा है हमें, और ये आशीर्वाद इतना अच्छा लगता है ना कि मैंने और भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, वहाँ से ज़्यादा उभर के आता है। आप अब खुद नुस्खे बनाने लगी हैं, लोग आपको कहते हैं कि अरे आप तो वैद्य बन चुकी हैं। तो मैम ये विश्वास कैसे आपने अपने ऊपर रखा, कैसे ये विश्वास आपको मिला? मैम विश्वास ये यहाँ से आया कि मैंने जब सेहत और ज़िंदगी सुना तो मैंने सब ये लिखे, पहले तो काफ़ी दिन लिखे क्वेश्चन कि किस बीमारी में क्या होता है, फिर मैंने वे बनाए, फिर अपने मिस्टर, सब बीमारियाँ थी मेरे मिस्टर में, क्या नहीं छोड़ के, मतलब सब थी, ब्लड प्रेशर भी और सर्वाइकल भी और शुगर भी और मोटापा भी, चर्बी काफ़ी थी और पैरा में दर्द था। तो मैंने उन पे सब दवाई आजमाई वहाँ से मंगा के। पहले तो मैं पूरी मार्केट में घूम के आई, तो सब कोई हंसता था कि नमक जैतून क्या होता है, सिरका क्या होता है, सब ऐसे बोलते थे, कभी मिले तो हमें भी देना, ऐसे बोलते थे। फिर 15-20 दिन घूम घाम के फिर एक दिन मैंने फ़ोन करके मिला लिया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी मिलता है, तो मैंने ऑर्डर करके सब मंगाया, फिर मैंने सब बनाया, इनको खिलाया अपने मिस्टर को, तो ये काफ़ी ठीक हो गए। 4-5 दिन में ये ऐसे चलने लग गए कि तकलीफ है नहीं, उठ कर एकदम चल देते थे, नहीं पहले रोते थे, चिल्लाते थे, उठ कर पानी भी नहीं पी सकते थे। तो फिर काफ़ी आराम हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे इतना विश्वास हो गया ना, हाँ कि दुनिया में जो चीज़ बनी है तकलीफ, उसके लिए भी कोई अच्छा है हमें नुस्खा बताने के लिए, और वो भी बहुत सस्ते। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, मैं नारपुर गांव में रहता हूं दिल्ली में, और रिटायर हो रहा हूं। मैं डीटीसी में नौकरी करता था जी। मेरे गोड्डे ख़त्म हो गए थे और मेरी जो है नी दिल की नसें रुक गई थी, छाती में दर्द रहे करदा। मेरी पत्नी ने सुलेमान जी से मुलाकात हुई टीवी पे, इन्होंने दवाई मंगाई, मुझे हार्ट अटैक का ही कोई ख़तरा नहीं, मेरे गोड्डे भी बिल्कुल ओके हो रहे हैं जी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। मैं तो सुलेमान जी को भगवान और अल्लाह मानता हूँ जी। जिस दिन सुलेमान जी का दवाई खाई, मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे जवान था मैं, गोडे भी ठीक हो गए मेरे, और मेरे कोई हार्ट अटैक अदरंग का कोई खतरा नहीं, सांस बिल्कुल टॉप आता है, नींद भी बढ़िया आती है। तो मैं सुलेमान जी को 100 में से 100 नंबर देता हूँ, इससे बड़ा वैद्य इंडिया में कोई नहीं। क्योंकि जो सुलेमान जी थोड़े पैसों में इलाज करते हैं, वो बाहर 20 लाख में नहीं भी आराम नहीं आता, और सुलेमान जी का थोड़े पैसों में आराम आ जाता है। तो हम सुलेमान जी को परमात्मा अल्लाह के समान मानते हैं, हमारा दिल में इतना उनके प्रति श्रद्धा है। क्योंकि हम ठीक हो गए, हमारा परिवार ठीक हो गया, तो जी इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम तो 100 के 100 विश्वास रखते हैं। दयावती जी, घरेलू नुस्खों को आप कितना सटीक मानती हैं?
हाँ मैम, झंझट तो नहीं लगता। एक बार जब चीज़ को नहीं मिलती ना, वो चीज़ नहीं असली नहीं मिलती, जब थोड़ा झंझट लगता। लेकिन अब तो मुझे ना सब चीज़ों की पिछाड़ होगी तो मुझे झंझट नहीं लगता जी। मेरे को लगता कल कोई मिलने आता तो मैं रात को अभी सामान ला कर फटाफट बना कर उनको सब चीज़ दे देती हूँ कि आप लेके जाओ। दयावती जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपने अपने घर हमें बुलाया, आपसे मिलने का हमारी पूरी टीम को मौका मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ कि विश्वास करो, हकीम साहब भाई साहब के पूर्ण नुस्खा पे विश्वास करो और ओरिजिनल दवाई लो और अच्छे से खाओ, और जितना बताता है उतने खाओ, ज़्यादा मत खाओ क्योंकि ज़्यादा नुकसान करती है। और विश्वास करके खाओ, आप सब ठीक हो जाओगे विश्वास से ही।